सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, पढ़ ली, अपनी स्क्रीन शेयर करके रिप्रेजेंट कर ठीक। सकते हैं। ठीक। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही। यस सर। अच्छा। कल हमने जो क्वेश्चन किया था, इंटरसेक्शन ऑफ टू अरे, उसको हमने यूं समझे कि ब्रूट फोर्स तरीके से किया था। लेकिन हमने तो कल पढ़ा कि हैश टेबल जो है वो हमारी जो कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो डिक्रीज कर देते हैं और उसको तकरीबन ऑफ एन पे ले आते हैं। जबकि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑफ एन क्रॉस एम। सही है। तो कल वाली प्रॉब्लम में जो कल वाला क्वेश्चन था, मतलब कल जो टॉपिक पढ़ा हमने, हैश हैश सेट और हैश मैप का, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम इस पे आगे चलते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हम आज इसको करते हैं। मैं ज़रा एक दफ़ा क्वेश्चन फिर भी पढ़ देता हूँ कि हमारे पास दो अरे हैं, नम वन और नम टू। हमने एक रिटर्न करना है, एक ऐसी अरे जिसमें इंटरसेक्शन हो, or each array element in the result must appear as many times as it shows in both arrays, and you may return the result in any order. जितनी दफ़ा रिपीट होगा और वो इंटरसेक्शन कर रहा होगा, उतनी दफ़ा हमने जो है उसको रिटर्न करवाना है आउटपुट अरे में। आज इसको करते हैं हैश टेबल्स की मदद से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैश जो होता है वो एक तरह से की वैल्यू पेयर्स होते हैं। कल भी हमने देखा। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक काउंट वेरिएबल लेंगे और उसके उसके अंदर एक हैश टेबल को जो है बनाएंगे। कलेक्शंस डॉट काउंटर नम्स वन। ये क्या करेगा? इसकी जो नम्स वन है, इसकी यूनिक एलिमेंट्स उठाएगा। मिसाल के तौर पे इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट यूनिक हैं, एक वन है, एक टू है। सही है। वन कितनी दफा पेयर हो रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? दो बार। जी जी। दो दफा। और टू कितनी दफा हो रहे हैं? वो भी दो दफा। ठीक है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो काउंट कर लेगा। यूं समझे, इस तरह की एक चीज बनेगी। वन दो दफा, और टू दो दफा। ये की है, ये उसकी वैल्यू है। वन दो दफा आया, टू भी दो दफा आया। समझ आई ये चीज? तो ये उसकी जो कीज हैं, उसकी जो जितने भी हैं हमारे पास एलिमेंट्स हैं नम्स वन में, उनकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो अपने पास रख लेगा इसमें काउंट में। सही हो गया। अब हम लेते हैं एक रिजल्ट वेरिएबल, और रिजल्ट वेरिएबल लेने के बाद हम एक फॉर लूप चलाते हैं। किस पे चलाएंगे हम? नम्स टू पे। सही है। हमने देखना ये है कि अगर, ये मेरे ख्याल से इंडेंट का इशू है, क्या हो रहा है? हाँ, इशू है। अच्छा। अगर हमारे पास इफ काउंट नम इज ग्रेटर देन जीरो, क्या मतलब है इसका? बता सकते कोई?
क्या मतलब है इसका? एनीवन। यहां तक जो मैंने कोड लिखा है, कोई इसको समझा सकता है कि मैंने क्या लिखा है अभी तक? और ये जो लास्ट में इफ काउंट ऑफ नम ग्रेटर देन जीरो, क्यों लिखा है ये? सर ये जो काउंट वेरिएबल आपने बनाया है ये डिक्शनरी है? बिल्कुल। ठीक। कलेक्शन है। ठीक है। सर मैं बता, ये जो सर हमारे नम्स टू है ना, उसके हर एलिमेंट को एज अ की लेगा और काउंट में जाके उसकी वैल्यू को बाहर निकाल देगा और चेक करेगा, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो आगे प्रोसेस करेगा। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने जो है क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने सबसे पहले नम्स वन की एक कलेक्शन बना ली, एक डिक्शनरी डिक्शनरी बना ली। हमने क्या किया कि जो एलिमेंट्स हैं, यूनिक एलिमेंट्स, उनको उठाया और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है हमने रिकॉर्ड कर ली अपने पास, ये रिकॉर्ड कर लिया हमने। अब हमने देखना है कि नम, एक तो रिजल्ट वेरिएबल बना दिया, उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया नम्स टू में। जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, पहला एलिमेंट, वो चेक करेगा एज अ की कि क्या काउंट में वो मौजूद है। अगर मौजूद हुआ तो फिर चेक करेगा कि क्या वो, उसके जो वैल्यू है, ग्रेटर देन जीरो है। बिल्कुल है। जब ग्रेटर देन जीरो है तो उसको हमने रिजल्ट में अपेंड कर देना है। रिजल्ट में क्या अपेंड करना है? नम को अपेंड करना है। सही है। इस की को जो हम की ले रहे थे, रिजल्ट को हमने एक दफा अपेंड कर दिया। अब हमने क्या करना है, कोई बता सकते हैं? क्योंकि मिसाल के तौर पे ये टू हमारे पास इनकाउंटर हो गया, टू हमने बेच दिया, तो क्या इधर इसकी कुछ, इधर कुछ चेंजिंग होगी या नहीं? इधर आई थिंक हम टू को पॉप कर देंगे। टू को नहीं। डिक्शनरी से निकाल देंगे। क्या करेंगे? टू को डिक्शनरी से निकाल देंगे क्योंकि वो हमें नहीं, मिल गया है। डिक्शनरी से नहीं निकालेंगे। टू की जो ये डिक्श बिल्कुल हमें मिल गया है ना। अब जी। हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है, हाँ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने कम करना है, इसको माइनस करना है एक। जब माइनस करेंगे तो पीछे ये रह जाएगा वन। हम्म। क्योंकि यहां पर हमें बोला गया है कि आपके पास जितने एलिमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको आपने, बेशक वो डुप्लीकेट भी हो रहे हैं, उनको आपने रिटर्न करना है। तो हम इसको निकालेंगे नहीं डिक्शनरी से, इसकी फ्रीक्वेंसी को एक कम कर देंगे। सही। ये बात समझ आई है? जी सर। किसी को ना समझ आई हो? जी? नहीं समझ आई? मुझे तो आ गई है सर, बाकी क्वेश्चन। आई होप कोई बोल नहीं रहा तो समझ आ गई होगी। अच्छा समझ देखें, गए। करना ये है, हमने काउंट को देखा कि क्या काउंट, हमने नम उठाया, एज ए की इस्तेमाल किया, और देखा कि काउंट में जो नम पड़ा हुआ है, क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो से या नहीं। अगर ग्रेटर है, इसका मतलब हमारे पास जो नम टू है, सॉरी, नम वन है, उसमें दो टू पड़े हुए हैं, दो टू पड़े हुए हैं। हमने ये जो डिक्शनरी बनाई है, ये नम वन की बनाई है ना, उसमें दो वन भी हैं, दो टू भी हैं। हमने क्या किया, फॉर नम इन नम टू, नम्स टू, नम्स टू में से पहला एलिमेंट उठाया, चेक किया उसको, यहां पर काउंट के साथ उसको चेक किया, उसकी फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास टू। सही है। ग्रेटर देन जीरो है तो उसको हमने अपेंड कर दिया
रिजल्ट में। अपेंड करने के बाद हमने ये करना है, अपेंड करने के बाद हमने ये करना है कि जो काउंट है उसकी जो वैल्यू है, काउंट ऑफ नम माइनस इक्वल्स टू 1, हमने इसको माइनस करना है। माइनस इसलिए किया कि हमारे पास एक दफा ये इंटरसेक्ट हो गया है नम टू के साथ, दोबारा ये यहीं यहीं से इंटरसेक्ट ना हो, क्योंकि हम एक एक इंटरसेक्शन हो गई है, एक को निकाल दो दूसरा रह गया। दूसरा एलिमेंट नम वन में रह गया, और अब दोबारा हम नम टू में चेक करेंगे क्या नम टू में कुछ पड़ा हुआ भी है या नहीं। नम टू में पड़ा हुआ है 2, सही है। फिर चेक करेगा इफ काउंट ऑफ नम इज ग्रेटर देन 0, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है, ये 1 है। तो दोबारा हम रिजल्ट को अपेंड करेंगे नम में, और काउंट को माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस जब करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, डिक्शनरी में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डिक्शनरी में हमारे पास 0 आ जाएगा। सही हो गया। अब 0 तो यहां पर हुआ है, अब दोबारा चेक करेगा कि क्या नम टू में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। सिंपल इज दैट। और आखिर में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। अब इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है ना, इसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है, सॉरी ऑफ n है। क्यों? ये उतना ही चलेगा जितना नम की जो नम्स 2 है ना उसकी लेंथ है। इसकी इसका ऑपरेशन जो है इस इफ का 1 टाइम है, अपेंड का भी 1 ऑफ 1, और इसका भी ऑफ 1। तो ये तो नहीं गिने जाएंगे, ये तो कॉन्स्टेंट्स है, सही है। पीछे रह गया सिर्फ ये लूप, और लूप का जो है ऑफ एन टाइम चलेगा। इसको एक दफा चला के भी देख लेते हैं, ये देख सकते हैं हम। सबमिट कर देते हैं इसको। सर इसमें काउंटर फंक्शन भी बिगो एन लेता है। तो कौन सा फंक्शन? काउंटर। काउंटर कौन सा है ये? जी सर। अच्छा ये देखें, ये इस लूप के अंदर तो नहीं आ रहा ना। नहीं नहीं सर, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जिनको नहीं मैं पता काउंटर फंक्शन अगर लूप के अंदर लिखेंगे तो एम स्क्वायर में चला जाएगा। ये चेक करें, ये चले ऑफ एन टाइम ये हो गया, सही है। हम्म। और इसको कर लेते हैं हम ओ ऑफ एम, सही है। हमने सिर्फ इसकी ली थी, अगर हम पूरे फंक्शन की लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ओ ऑफ एन टाइम ये चलेगा, ओ ऑफ एम ये चलेगा। तो हमारे पास एट द एंड क्या आंसर आएगा, कोई बता सकते हैं? एन प्लस एम होगा तो वर्स्ट केस में बिगो एन ही हो जाएगा। हाँ, एन, एन प्लस एम आएगा, सही हो गया। अगर इस हम काउंटर को भी शुमार करते हैं तो ओ ऑफ एम प्लस एन। लेकिन अगर हम सिर्फ इस लूप को देखें तो पहले तो हमारे पास ये लूप ओ ऑफ एम क्रॉस एन कर रहा था, दे रहा था हमें ये जो कम्प्लेक्सिटी है। लेकिन अब हमारे पास ये लूप क्या दे रहे हैं, सिर्फ ओ ऑफ एन दे रहे हैं, या एम दे रहे हैं बस। सही हो गया। सर ये ओ ऑफ एम क्या जो होता है? आज का टॉपिक है वो असल में है
इस चीज के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में। सही है। सर लिंक मेरी लिस्ट के आवाज़ बारे आ में रही है? किसी को कुछ आवाज आ रही है मेरी? जी यार, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये ओ ऑफ एम क्या होता है? ओ ऑफ एम। अच्छा, एक मिनट। एन क्या है? एन तो सर हमारी इनपुट है ना। इनपुट जितनी ज़्यादा होगी, अगर तो हम पूरी इनपुट पे हम ट्रेवर्स करेंगे तो वो ओ ऑफ एन होगा। अच्छा, किस चीज की है? जी सर। इनपुट कौन सी इनपुट? हमारे पास यहाँ पर दो इनपुट्स आ रही हैं, अगर इसको देखें आप। एन हमारा सर एन हमारा जितने एलिमेंट्स है ना हमारे एक एरे में, वो है। अगर एन हमारा इधर होगा, अगर एक एरे में 5 एलिमेंट होंगे तो एन हमारा 5 होगा। इसी तरह एम है, वो num2 के लिए हमने एक वेरिएबल को लेट कर लिया है कि एम होगा जितने हमारे num2 में एलिमेंट होंगे। बिल्कुल। जो एन है, ओके ठीक। उसको हमने एज्यूम किया है कि नम्स वन में जितने एलिमेंट हैं उनको हमने लेंथ दे दी है एन। हम्म। सही है। नम टू में सही। जो एलिमेंट्स हैं, नम्स टू में, उनको हमने कह दिया कि वो उनकी जो लेंथ है वो एम है। ठीक है, मतलब ये हमने खुद से एज्यूम किया। ठीक। खुद से एज्यूम की है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, लिंक लिस्ट के बारे में किसी को पता है? यस सर। क्या होती है लिंक लिस्ट? सर इसमें नोड्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और हर एक अगले वाले नोड का पिछले वाले के साथ कनेक्शन होता है। बिल्कुल। जो अच्छा, लिंक लिस्ट क्या है? हम सबसे पहले एक नोड बनाते हैं। उस नोड में मिनिमम दो सेक्शंस होते हैं, एक डाटा और दूसरा लिंक। सही हो गया। इस लिंक के पास क्या होता है? इस डाटा में तो खैर हम डाटा डाल देते हैं, कुछ भी डाटा हो, न्यूमेरिकल हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। इस लिंक में क्या होता है? इस लिंक में अगले नोड का एड्रेस होता है। सही है। मिसाल के तौर पे इस नोड का एड्रेस है 10। सही है। तो इसमें क्या स्टोर होगा? 10, इस लिंक का एड्रेस। यहां पर भी डाटा, फिर यहां पर लिंक। इस लिंक में अगले नोड का जो एड्रेस है वो स्टोर होगा। 20। और इस तरह चलते चलते आखिर में जो लिंक, आखिरी आखिरी जो नोड होगा उसको हम नल कर देंगे। सही है। अरे में और लिंक लिस्ट में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं? यस सर, एरे जो होती है ना, ये हमारी जो रैम होती है, ये मेमोरी होती है, ये एक ही जगह पर जाके सारी मेमोरी ले लेती है। मिसाल के तौर पर हमने अगर 10 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, तो वो जाएगा मेमोरी में, एक ही जगह पर जाके 10 एलिमेंट की जगह ले लेगा, और ठीक है। ये फिक्स्ड हो जाएगी। और इधर जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे तो डिलीट करेंगे, हमें पूरी अपने एरे को जो मेमोरी है उसको ट्रावर्स करने का, जो बिग ओ एन में जाएगा। लेकिन जो हमारी लिंक लिस्ट होती है ना, जब हमने मिसाल के तौर पर 10 नोड बना लिए, तो हर नोड कोई किसी पोजीशन पे पड़ा होगा मेमोरी में, कोई किसी पे पड़ा होगा। इसीलिए हम इसमें जो है ना, ये एड्रेसेस वाला एक बॉक्स यूज करते हैं। तो जबरदस्त। इसमें जो इंसर्शन और जो डिलीशन होती है वो हमारी फास्ट होती है। इन केस ऑफ मेमोरी, अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो मेमोरी से इजीली डिलीट होगा, बाकियों को हमें छेड़ना ही नहीं पड़ेगा, बस उसका एड्रेस हम रिमूव कर देंगे
और इंसर्ट करना होगा तो एक एलिमेंट ला के इसमें डाल देंगे। ये जो लिंक लिस्ट होती है ये हमारी डायनामिक होती है, और जो एरे होती है वो हमारी स्टैटिक होती है। एरे में हमारे इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन इन केस ऑफ मेमोरी बिगो एन में होते हैं, और इसमें बिगो वन में होते हैं। नहीं, इसमें भी असल में बिग ऑफ एन में ही होगा। नो सर, क्यों अगर बिग ऑफ? आपने अगर मैं बताता हूँ, डिलीशन मैं सर, बताता सम केसेस में हो सकता है, मगर अगर हमने लिंक लिस्ट के बीच वाले नोड्स को करना है तो हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सिनेरियोस पे जो डिपेंड कर। बिग ऑफ वन है ना, वो हेड पे ही होगा सिर्फ। वो सिर्फ हेड पे होगा। ये इसका हेड है। सही है। ये यस। हेड है। एक मिनट। क्या हो गया इसको? ये जो है, ये इसका हेड है। सही है। अगर इस पे डिलीशन करनी है, इस पे इंसर्शन करनी है, या इसको ट्रैवर्स करना है। सही है। तो इसका कंप्लेक्सिटी क्या होगी? ऑफ वन। लेकिन अगर हमने कोई सर्चिंग करनी है तो जरूरी नहीं है कि वो हेड पे ही मिले। वो ऑफ एन टाइम में होगा। डिलीशन करनी है, हो सकता है हमें जो एलिमेंट डिलीट करना है वो ये वाला एलिमेंट हो, ये वाला इस नोड पे पड़ा हो, इस नोड पे। तो हमें तो पूरी की पूरी ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। सही है। तो इसका वर्स्ट केस ऑफ एन ही है। लेकिन हमारे पास फायदा क्या दे रहा है ये लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट अरे से क्यों बेहतर है? इन केस के हमारे पास, हमें डायनेमिक जो है चलना है, हमें डायनेमिक मेमोरी चाहिए, रन टाइम पे हमें मेमोरी चाहिए, तो वो तो अरे नहीं कर सकती है। सही है। वो अरे नहीं कर सकता ये काम। तो ये जो लिंक लिस्ट है ये आराम से कर देता है। हम एक नोड बना लेते हैं किसी भी जगह पे, पिछले नोड के लिंक में हम उसको जो जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो डाल देते हैं, और हमारे पास कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। अब ये एलिमेंट जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों एक साथ पड़े हों। एक मेमोरी के बिल्कुल बॉटम में पड़ा होगा, एक मिडल में, एक बिल्कुल ऊपर पड़ा होगा। सही है। लेकिन ये जो लिंक्स हैं, ये लिंक्स, ये इनको जोड़ रहे हैं, और इन लिंक्स के साथ हमने खेलना है। कैसे खेलना है उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी। ठीक है। अब हमने करना क्या है? हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जरा एक दफा पढ़ ले कोई। Given the head of single linked list, reverse the linked list and run the reverse list. ठीक है, रिटर्न हमें द जो रिवर्स लिस्ट। सही है। हाँ जी जी जी। हमें सर, एक इस लिंक लिंक लिस्ट दी हुई है। सर इसमें ये हमने ऐसे ही करना है ना कि जो हमारी लिंक लिस्ट की वैल्यूज हैं इनको रिवर्स करना है, और रिवर्स करके इस लिंक लिस्ट में उस रिवर्स लिंक लिस्ट को वापस रिटर्न कर देना बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमने वैल्यू को नहीं छेड़ना। समझ आइए। है। तो इधर तो मेंशन ही है, उन्होंने क्या है कि आपने जस्ट रिटर्न रिवर्स लिस्ट करनी है जिस हाँ, मर्जी हमने फॉर्म से। सिर्फ रिटर्न रिवर्स लिस्ट करनी है। लेकिन हम वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे, वैल्यू वाला काम बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन लिंक्स को जो है रिवर्स कर देंगे। ये बात समझ आइए। जी सर। ये जो लिस्ट, जो लिंक्स हैं, सिर्फ हमने इनको रिवर्स करना है। ये देखें, वन से लिंक बन रहा है टू का, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव। अगर हम इस लिंक को रिवर्स कर दें, इस लिंक को रिवर्स कर दें, क्यों नहीं आ रहा है?
चलें, ये तो चल भी नहीं रहा है सही तरह। हमने क्या करना है, इस लिंक को जो है हमने रिवर्स करना है। ये लिंक इस तरफ आ रहा है, हमने 5 से 4 की तरफ लेकर आना है इसको। अच्छा, ये वन साइडेड लिंक है। अच्छा, हम आगे जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले का एड्रेस हमारे पास है ही नहीं। ये बात समझ आइए। समझ आइए बात। नहीं सर, ये नहीं समझ, यस। मतलब पीछे किस तरह नहीं जा सकते हैं, क्या मतलब? देखो, अच्छा, ये लिंक किसको जोड़ रहा है? 4 को 5 से जोड़ रहा है। बिल्कुल। क्या 5 को 4 से भी कोई जोड़ रहा है कुछ? नहीं। नहीं जोड़ रहा ना। तो सिर्फ हम्म। हम आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते हैं। ठीक है। सही है ये बात। फोर ठीक है के लेकिन पास, 4 का जो नोड है उस पे हमारे पास लिंक पड़ा हुआ है किसका? 5 का। 5 का। लेकिन 5 के पास जो लिंक है उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो आखिरी लिंक है। बिल्कुल। इसी तरह 3 के पास जो लिंक है उसमें पड़ा हुआ है 4 का एड्रेस, 4 का यस सर। एड्रेस। सही है। लेकिन हम्म। 4 के पास जो लिंक है उसके पास पड़ा हुआ है 5 का एड्रेस, ना कि 4 का, ना कि 3 का। हम्म। सही है। तो ये इसको कहते हैं यस। सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट, ये लिंक। सिंगल वे में चलेगी, सिर्फ आगे की तरफ। सही है। सर। सिंपल क्या करना है कि इसका जो ये जो लिंक है इसको अगर हम रिवर्स कर दें, 5 से 4 की तरफ जाए, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो क्या ये हमारे पास ये चीज रिटर्न हो जाएगी? हो जाएगी, लेकिन सर अभी आप तो कह रहे थे कि हम इसे बैकवर्ड नहीं लेके जा सकते। बैकवर्ड यहां पे नहीं लेके जा सकते, लेकर जाना है हमने। अच्छा। ये नहीं जा सकता ठीक है। क्योंकि उसके पास लिंक नहीं है। हमने हम्म। कुछ कुछ ऐसा करना है कि इसके जो लिंक्स है हमने इसको रिवर्स कर देने हैं। सही। सही है। और उस ठीक है। लिंक को रिवर्स करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा? पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। ये इस वक्त फिलहाल अगर इसको हम ट्रेवर्स करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर 4th पे मैं बैठा हूं तो मैं 5th पे जा सकता हूँ, 4th पे नहीं, 3 पे नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास 4th पे जो है लिंक का जो एड्रेस पड़ा हुआ है, जो लिंक है मेरे पास वो 5 का है, 3 का नहीं है मेरे पास। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंटर्स हैं उनको असाइन करेंगे। ये हेड है, जैसे कि जो पहला नोड होता है वो हमेशा हेड होता है। सही है। हमने यहाँ पर क्या चीज करनी है, हमने यहाँ पर 3 चीजें करनी है। एक, हमारे पास तो यहाँ पर हेड आ भी रहा है, ये चेक करें, हेड हमारे पास आ रहा है। सही है। रिवर्स लिंक लिस्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, उसमें हमारे पास हेड रिटर्न, हेड भेज रहे हैं हमारे पास। सही है। तो ये हेड है उसका, लिंक लिस्ट का। हमने 2 वेरिएबल्स और बनाने हैं। एक प्रीवियस, उसके अंदर हमने रखना है नन, और एक करंट जो हेड के बराबर होगा। सही हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? हमने 2 चीजें की हैं। सही है। एक प्रीवियस बनाया जिसके अंदर हमने नन को रख दिया, यानी इसके पास कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। और करंट हमने रख दिया जिसको हमने असाइन कर दी वैल्यू हेड की, यानी हेड में जो पड़ा हुआ है वो करंट में भी पड़ा होगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, हम साथ साथ कोड भी लिखते जाते हैं। हमने प्रीवियस और करंट
जो है वो बना दिए। हम्म, अब हमने देखना है कि जब तक करंट मौजूद है, करंट मौजूद होने का मतलब ये है कि करंट में कुछ पड़ा हुआ है। क्या करंट किसी नोड को जो है, मतलब करंट के अंदर कुछ पड़ा हुआ है? करंट किसको पॉइंट कर रहा है इस वक्त? वन नोड को। हेड को जी। सही है, वन नोड जी को। जी। करंट अगर आगे जाता है तो टू को करेगा, थ्री को करेगा, फोर को करेगा, फाइव को करेगा। जब फाइव से उसको हम आगे भेजेंगे तो किसी नोड को वो पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो ये वाइल हम्म, लूप ऑटोमेटिकली जो है खत्म, ब्रेक हो जाएगा यहां से जब ये आगे जाएगा करंट। जी। सही है। यस सर। अच्छा जी, हमने एक और वेरिएबल बनाया जो कि हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल होगा, और टेम्परेरी वेरिएबल में हमने करंट का जो नेक्स्ट है उसको स्टोर करना है। सही है, टेम्परेरी वेरिएबल बनाया हमने जिसके अंदर हमने क्या किया, करंट का जो नेक्स्ट है उसको स्टोर कर दिया। ये काम क्यों नहीं करता है, किसी को पता ही है? पता नहीं सर। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कोई और चीज देखते हैं, ये तो बहुत मसला कर रहा है। अच्छा चलें, ये इसको रहने देते हैं, ये टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। हमने क्या किया, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, करंट का नेक्स्ट। हम्म। यानी टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो यहां पर आएगा, यहां पर। टेम्परेरी वेरिएबल को हम टेम्प से, टी से मैं डिनोट कर रहा हूं। सही हो गया। टेम्परेरी वेरिएबल कहां पर आ गया, टू पे। अब भी प्लेसमेंट आपने देखनी है, प्लेसमेंट इस चीज में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी प्लेसमेंट है, ये जो जो पॉइंटर्स हैं इनकी। क्योंकि अगर इनकी प्लेसमेंट आगे पीछे होगी तो आपसे ये लिंक नहीं बनेगा फिर। सही है। और अगर आपके पास ये लिंक ब्रेक हो गया और अगले का लिंक ना हुआ, कहीं पे स्टोर ना किया हुआ, तो सारी की सारी जो लिंक लिस्ट है वो आपसे गुम जाएगी, आप किसी भी सूरत में उसको जो है एक्सेस नहीं कर पाओगे। सही। ये बात समझ आई है? अगर ये जी। लिंक ब्रेक कर दिया और हम्म। हमारे पास इस अगले का एड्रेस कहीं भी स्टोर ना हुआ, तो ये हम्म। सारी की सारी जो लिंक लिस्ट है, ये समझो पड़ी हुई है रैम में, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको एड्रेस नहीं पता। जी। सही है। तो प्लेसमेंट चेक करें, हमने पी को नन किया हुआ है, प्रीवियस को, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी वो इससे पीछे है। करंट यहां पर पड़ा हुआ है, वन पे, हेड पे। और टी को करंट के जो नक करंट के अंदर जो करंट का जो नेक्स्ट था उसको हमने टी को असाइन कर दिया, वो यानी टी उससे अगला एलिमेंट होगा। ठीक है। सही है। अब देखें, जी। अब हमें क्या करना है कि करंट का जो नेक्स्ट है, करंट के अंदर जो नेक्स्ट पड़ा हुआ है, नेक्स्ट का मतलब ये है कि यहां पर जो लिंक है ना, ये लिंक, इसको हम नेक्स्ट कह रहे हैं। सही है। ये बात समझ आई है? जी सर। ये जो नोड है, वन का जो नोड है, इसके अंदर दो पार्ट है, एक डाटा का पार्ट है, एक लिंक का पार्ट है। जो लिंक है उसको हम नेक्स्ट कह रहे हैं, ये देखें, ये चीज ये समझ आई है? जी सर।
सर आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा टेम्प है वो इसका करंट का नेक्स्ट, मतलब जो करंट का लिंक है वो है पड़ा। जो करंट के लिंक जो है, लिंक क्या है, लिंक के अंदर लिंक को हमने नेक्स्ट बोला हुआ है, ये इसको जरा देख लें। हमने क्लास लिंक लिस्ट नोड बनाई हुई है, हम्म। कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर दो वैल्यूज है, एक वैल्यू है, एक नेक्स्ट है। नेक्स्ट बिल्कुल। हम लिंक को ही कह रहे हैं। जी ठीक है। सही है। ठीक है। तो वन का जो लिंक है, जो नेक्स्ट है, वो टू है। उसके अंदर क्या जी पड़ा हुआ है, टू का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक, बिल्कुल। अब हमने क्या किया कि टेम्प के अंदर हमने क्या रख दिया, करंट का नेक्स्ट। करंट कहां पर है, करंट यहां पर है, हेड पे। उसका नेक्स्ट जो जी क्या है, उसका नेक्स्ट, उसको हमने डाल दिया टेम्प के अंदर। ठीक है। टेम्प को उसका एड्रेस दे दिया। अब हमने क्या ठीक। करना है, जो करंट का नेक्स्ट है उसको इक्वल कर देंगे प्रीवियस के साथ। करंट का जो नेक्स्ट है, इस लिंक को हमने जोड़ दिया किसके साथ, इस लिंक को जोड़ दिया हमने प्रीवियस के साथ। ठीक है। सही हो गया, यानी इस लिंक के पास क्या आ गया, नन। जैसे अभी इसके पास पड़ा हुआ है, इसका जो लिंक है इसके अंदर नन पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है। सही है। अब जी देखें, इसके अंदर हमने नन डाल दिया, हमारे पास ये लिंक ब्रेक हो गया। ये जो लिंक है, टू से वन का जो लिंक है, ये ब्रेक हो गया। ये ब्रेक हो गया, ये वाला। बिल्कुल। समझ आ गई क्यों ब्रेक हुआ है? क्योंकि जो वन का जो लिंक था, नेक्स्ट था, उसको हमने उसमें प्रीवियस की हमने इक्वल कर दिया। उसमें हमने नल ये देखिए, नल ये डाल। इससे नल डाल दिया, ठीक है। उसको हमने प्रीवियस की इक्वल कर दिया। प्रीवियस इक्वल करने के बाद हमने क्या करना है, कि जो प्रीवियस है उसको हमने आगे लेकर आना है। प्रीवियस वन से पीछे था, प्रीवियस यहां पर आ जाएगा। सही हो गया। प्रीवियस यानी इस लिंक लिस्ट से बाहर था, प्रीवियस अब यहां पर आ जाएगा, प्रीवियस यहां पर आ जाएगा, और ये खत्म। करंट भी यहीं पर है, हेड भी यहीं पर है, प्रीवियस भी यहीं पर है। हेड को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है आप लोगों ने। ठीक है। सही है। हेड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। प्रीवियस को हम करंट पे ले आए, और करंट को हमने क्या कर देना है, करंट को हम इधर भेज देंगे। सही हो गया। ठीक है। अब करंट जो है वो किसके इक्वल हो गया, सॉरी, नेक्स्ट नहीं, टेम्प की इक्वल हो गया। ये बात समझ आइए। जी सर। दोबारा एक दफा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने ये प्रीवियस और करंट जो है उनको हमने बनाया, यानी पॉइंट किया। प्रीवियस हमने नन कहा, करंट को हमने हेड हेड के पास लेके। सही है। टेम्प इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया हमने। टेम्प के अंदर हमने क्या रखा, जो करंट के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, यानी टू। ये अजान सुन लेते हैं।
अच्छा, हमने क्या किया कि टेम्प वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने करंट का नेक्स्ट डाल दिया, यानी ये 2 डाल दिया। अब हमने करंट डॉट नेक्स्ट जो है, यानी करंट डॉट नेक्स्ट कहां पर है, करंट यहां पर था, करंट डॉट नेक्स्ट 2 था, उसको हमने प्रीवियस की इक्वल कर दिया। सॉरी, करंट डॉट नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ था, करंट डॉट नेक्स्ट में जो कुछ भी पड़ा हुआ था, अभी इस वक्त 2 का एड्रेस पड़ा हुआ है फिलहाल। करंट डॉट नेक्स्ट में हमने प्रीवियस का एड्रेस डाल दिया। प्रीवियस क्या था, प्रीवियस हमारे पास नन था। सही हो गया, हमने जी प्रीवियस सर। उसमें डाल दिया करंट डॉट नेक्स्ट में। और प्रीवियस को अगले इस इंस्ट्रक्शन में क्या किया कि प्रीवियस को हम आगे ले आए करंट के पास, और करंट को हम आगे ले गए टेम्प के पास। तो मुझे बताएं, हमने ये ब्रेक तो कर दिया, लेकिन कोई कोई लिंक हमने बनाया है? नो सर। हमने 2 काम करने हैं, एक तो लिंक को ब्रेक करना है, और एक दूसरा लिंक को बिल्ड करना है। हमने क्या 2 काम किए या एक काम किया? एक ही काम किया। क्या काम किया, लिंक ब्रेक किया। जी। अच्छा, जब ये लिंक ब्रेक किया, तो ये जो प्रीवियस के साथ था ना, ये लिंक बिल्ड करना है। ये हमने लिंक बिल्ड किया, जो प्रीवियस के साथ किया। ये जो करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस किया ना, ये हमने लिंक जी। बिल्ड किया। सही है, तो एक आइट्रेशन हो गई हमारी कंप्लीट। करंट को हम टेम्प के पास ले आए आगे। सही हो गया, दूसरी आइट्रेशन की तरफ चलते हैं अब। दूसरी आइट्रेशन में कह रहे हैं कि टेम्प जो है वो करंट डॉट नेक्स्ट की इक्वल हो जाए। अब करंट यहां पर है, टेम्प यहीं पर पड़ा हुआ है, इसको क्रॉस करके यहां पर ले आएंगे। टेम्प इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। करंट, ये करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 3। सही हो गया, अब करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। हमारे पास 3 का एड्रेस आ गया है, 3 से आगे सारे हम मतलब हमें मिल सकता है। अगर हमारे पास 3 का एड्रेस है, तो 3 से आगे जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब का एड्रेस समझो हमारे पास पड़ा हुआ है, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने छेड़ना है क्या, कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 3 सर। 3 पड़ा हुआ है, 3 का एड्रेस पड़ा हुआ है। सही है, हमने जी। उसको खत्म करके क्या करना है, प्रीवियस का एड्रेस डालना है। प्रीवियस हमारे पास किधर है, नन। सॉरी, वो प्रीवियस प्रीवियस हमारे टू पास किधर पड़ा वन। हुआ है। टू है वो टू। पॉइंटर्स को के देखें, पॉइंटर्स को। 1 के साथ है सर, वो नन है। प्रीवियस हमारा 1 पर है। बिल्कुल। आवाज मेरी आ रही है? जी सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। आवाज मेरी आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, तो किसी को याद है कि कौन सा पॉइंटर किधर पड़ा हुआ था, प्रीवियस यहां पर था, करंट आई थिंक यहां पर था, और टेम्प यहां पर था। ऐसे ही है, यस सर। ठीक है। अब देखना है, हमने करंट डॉट नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, प्रीवियस को, यानी ये लिंक बिल्ड कर दिया हमने। सही है, ये लिंक तो ऑलरेडी ब्रेक हुआ हुआ था,
हमने ये लिंक बिल्ड कर दिया। हमने क्या किया आगे, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। अब हमें प्रीवियस की क्या जरूरत है कि वहां पर रहे? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि ये लिंक बिल्ड हो गया, हमारा मकसद पूरा हो गया। प्रीवियस हमने आगे ले आए, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट और करंट इज इक्वल टू टेम्प। मैम। ये जो है ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर। सही हो गया। यस सर। अब देखो, तीसरी हाइड्रेशन में, तीसरी हाइड्रेशन में चेक करो, टेम्प इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। यहां से टेम्प उठ के यहां पर आ जाएगा, और इसी तरह जो हमने ये भी की है, ये सब काम होता रहेगा। ये बात समझ आई है मेरी? एट यस लास्ट सर। हमारे पास क्या होगा, एट लास्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि जो लास्ट एलिमेंट होगा, हाँ, ये आखिर में हमारे पास क्या होगा कि प्रीवियस यहां पर होगा, प्रीवियस हमारे पास ये होगा, करंट ये होगा, और टेम्प जो है वो नन हो जाएगा, टेम्प नन हो जाएगा। यही फॉर्मेशन थी ना पिछली इसमें, प्रीवियस करंट टेम्प। सही है। यस सर। तो करंट डॉट नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस की इक्वल हो जाएगा, ये सही है। प्रीवियस करंट की इक्वल हो जाएगा, प्रीवियस आगे आ जाएगा, और करंट जो है करंट टेम्प की इक्वल हो जाएगा। टेम्प क्या था? टेम्प नन है। सही हो गया। इस सूरत में हम क्या करेंगे, हमें क्या चीज रिटर्न करनी है कि हमें जो है रिवर्स लिंक लिस्ट वो कर दे, रिटर्न कर दे। इसी दौरान ये सारे लिंक बिल्ड हो गए हैं। सही है। हम क्या चीज रिटर्न करें? इन पॉइंटर्स को देख के बता दे, पॉइंटर्स को देख के। करंट तो नन हो गया, टेम्प भी नन हो गया, पीछे हमारे पास रह गया सिर्फ प्रीवियस। सही है। तो अगर हम सिर्फ प्रीवियस को जो है रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न सॉरी ये प्रीवियस, रिटर्न प्रीवियस। सही है। तो ये हमारे पास पूरी लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। इसको चला के एक दफा देख लेते हैं। तकरीबन तीनों केसेस सही है। सबमिट भी कर देते हैं इसको। ठीक। कॉम्प्लेक्सिटीज की क्या होगी, कोई बताएगा? ओह, 1 हो गया आई थिंक। ओ वन क्यों होगी? क्योंकि हमने इसमें कोई नहीं, ऑफ एन होगी क्योंकि हम सारी जो लिस्ट है उसे ट्रेवर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हम्म। सारी लिस्ट ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ये ओ ऑफ एन होगी कॉम्प्लेक्सिटी। ये चेक कर सकते हैं। सही है। इसमें किसी को कोई कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। किसी का भी है? नो सर, जस्ट फाइन। सबको समझ आ गई है?
जी जी, इट वाज इजी। जबरदस्त। और इससे पिछला वाला इंटरसेक्शन वाला वो भी समझ आ गया होगा। जी सर, बस आप ये दोनों ना उसमें स्लैग में भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम एंड करते हैं सेशन को यहीं पर। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।